की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 26 मई को 9 साल पूरे हो रहे लाभार्थियों को सम्मानित करने पर उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी उन लाभार्थियों का सम्मान करेगी जो कि महंगाई की मार झेल रहे हैं, जो कि नोटबंदी के दुख से अब तक उबरे नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भी तंज कसा है और कहा है कि प्रदेश बीजेपी के अंदर गड़बड़ है, ना तो क्षेत्रीय बीजेपी नेता आपस में ही एक दूसरे की बात सुनते हैं और ना ही एक दूसरे को नेता मानते हैं। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेरोजगारी भत्ते को लेकर किए गए ट्वीट का जवाब दिया है और कहा है कि रमन सिंह अभी भी हवा में हैं और वे गरीबों का अपमान कर रहे हैं और साथ ही ये सोचते हैं कि गरीब घर के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, ये उसकी मानसिकता है। ऐसी मानसिकता वाले ये लोग हैं। इसके अलावा राज्य में पीएससी रिजल्ट्स के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है, ये मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इस पर बीजेपी लगातार पीएससी जांच की मांग कर रही है, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि पीएससी में गड़बड़ी है तो सबूत दें, जांच एजेंसियां कार्यवाही कर लेगी। लेकिन माफ कीजिएगा, बीजेपी नेताओं के पास कोई सबूत नहीं है तो वहीं सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। उन लाभार्थियों का जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जिसका टॉयलेट तो बन गया है पेपर में लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको सम्मान करेंगे। और लॉकडाउन में कितने लोग काल कवलित हुए, अभी तो बताया ना, उसको पता ही नहीं रहता कार्यक्रम का पता ही नहीं रहता, कार्यक्रम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत गड़बड़ चल रहा है। कभी कोई किसी को नेता मानने को तैयार ही नहीं और किसी से कोई कम नहीं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे वो अरुण साहू जी हो, चाहे और कोई हो, वो एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। और पहले वो हंटर चलाने वाली आग चली गई है ना, फिर जामवाल आ गए हैं और उसके बाद माथुर साहब आए। लेकिन अभी भी मैं समझता था माथुर साहब बहुत सीजन्ड हैं और ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अब वही स्थिति बन रही है जैसे दुर्गावती क्या पुरंदेश्वरी, दुर्गावती पुरंदेश्वरी, वो करीब 3.5 लाख हो गया है और उसमें 48% महिलाएं हैं और उसमें और उसी रेशियो में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से गोबर बेच के आय वृद्धि हुई है। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एमटेक MBBS वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। तो रमन सिंह 15 साल तो लूटे हैं, लेकिन यह क्या विधायक के वेतन भत्ता लेना बंद कर दिए हैं क्या? वो तो दुनिया भर के पैसा इकट्ठा करके रख लिए हैं अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, सबके नाम से, उसके बाद लेना बंद किए हैं। और बेरोजगार रमन सिंह अभी भी हवा में हैं। गरीब घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, ऐसे परिवार के लोग नहीं है जो लोन लेके पढ़ाई किए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो उनका अपमान कर रहे हैं। गरीब के बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा MBA नहीं कर सकता, ये उस मानसिकता के लोग हैं। इसी हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं। उनके पास कोई काम ही नहीं है ना। मतलब मैंने तो उस दिन भी मीडिया के सामने बोला कि नेता या पत्रकार या अधिकारी के बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो कोई अपराध नहीं है, उसकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए ना, हम तो जांच करने के तैयार हैं। आप तथ्य तो दो। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। सुबह सो उठ के सोशल मीडिया में लोग सक्रिय रहते हैं, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, कैसे करना है वो उसी में लगे रहते हैं।
2018 का मेरा फोटो एक छाप दिया हूँ, गिलास में चाय पी रहा हूँ। आज किसी भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष वो भूत अचानक जागा और मेरा फोटो डाल दिए। तो इन लोगों के पास अब कोई काम नहीं है, इनको एक ही ट्रेनिंग दी गई है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता में इसका जनाधार खत्म हो गया है, विश्वास जनता भारतीय जनता पार्टी के लोग कर नहीं रहे। तो अब क्या, एक ही काम कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का या कोई भी कार्यक्रम है उसको बदनाम करो। जाएंगे कहीं नहीं, गोढ़ी में एक बार गए, उसके बाद दूसरा का उठान पहुंच जाने वाले हैं, उसका पता नहीं 10,000 का उठान है,